श्री अद्वैता हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरिनाम संकीर्तन की जय हो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्री शिवाचार्य गौर भक्तवृंद की जय। जय श्री बलदेव जय श्री सुभद्रा श्री जगन्नाथ श्री सुदर्शन देव की जय। भक्ति श्री माता की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। भक्तवृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 12 अध्याय श्लोक संख्या 22। मरीचित्रंगैरासौ पुलस्यः पुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठो दक्षस्य दशमशस्त्र नारद उतुंगा नारदो यज्ञे दक्ष्यंगुष्टात्वसंभुवः प्राणाद्वशिष्टः संजातो भृगुस्त्वचीकराक्रतुः पुलः नाभितो जज्ञे पुलस्य कर्णयो ऋषिभिः अंगिरामुखतो क्षणो त्रिमरीर्चिर्मनो अभवत् धर्महस्तना दक्षिणो यत्र नारायणः स्वयं अधर्मः पृष्ठतो यस्मात् मृत्युलोक भयंकरः हृदि कामध्रुवः क्रोधो लोभश्चाधराच्छतात् अस्याद्वाक्सिन्धवो मौढ निरुतिपायोरपाश्रयः। अनुवाद। 22 से 26। इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया, तब उनके 10 पुत्र और उत्पन्न हुए। उनसे लोक की बहुत वृद्धि हुई। उनके नाम मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद थे। इनमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, क्रतु हाथ से, पुलह नाभि से, पुलस्त्य ऋषि कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्रों से और मरीचि मन से उत्पन्न हुआ। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए, तथा उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और उससे संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भोगों से क्रोध, नीचे के होठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवास स्थान, राक्षसों का अधिपति निरर्थी, छाया से देवती के प्रति भगवान प्रदम्भ जी उत्पन्न हुए। इस तरह ये सारा जगत कर्ता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुए। ये जो पाठ है सृष्टि प्रकरण है। ब्रह्मा जी के जो 10 पुत्र हुए सृष्टि से, ये वाला जो अध्याय है इसमें पहले भगवान जो शंकर जी की पहले सनत सनातन सनंदन सनत कुमार की सृष्टि, उससे पहले अज्ञानों की सृष्टि, और उससे बाद भगवान शिव जी की सृष्टि, उसके बाद भगवान शिव भी सृष्टि करे वो सृष्टि, उसके बाद ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए और पुत्र अलग अलग जगह से उत्पन्न हुए। गोद से श्री नारद जी, दक्ष जी जो है भगवान की ब्रह्मा जी के अंगूठे से प्रकट हुए। वशिष्ठ जो है जो ब्रह्मा जी की प्राण से प्रकट हुए। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के त्वचा से उत्पन्न हुए और महर्षि क्रतु जो है वो ब्रह्मा जी के हाथ से प्रकट हुए। पुलस्त्य ब्रह्मा जी के कान से प्रकट हुए। अंगिरा ऋषि ब्रह्मा जी के मुंह से प्रकट हुए और अत्रि ब्रह्मा जी के मन से, अत्रि जो है नेत्र से, और मरीचि ब्रह्मा जी के मन से प्रकट। ब्रह्मा जी के जो दाहिने स्तन से धर्म उत्पन्न हुए। धर्म जी के पुत्र भगवान नारायण हुए थे, नर नारायण ऋषि रूप में प्रसिद्ध हुए थे। एवं ब्रह्मा जी के हृदय से काम, जो हम कह सकते हो अनंग, जिसको काम देव जिनको कहा जाता है, वो उत्पन्न हुए थे। भोगों से क्रोध, इसमें से लोभ, और जो वाणी से देवी सरस्वती, और लिंग से समुद्र, गुदा से पाप, और पीठ से अधर्म। ये सब सृष्टि हुआ था। सृष्टिकर्ता हो गए एक, वो हो गए ब्रह्मा जी। उसी से सृष्टि इसी प्रकार से हुआ था। ये बात जो है ऋषि लोग कह रहे हैं, ये बात मैत्रेय मुनि यहाँ पर कह रहे हैं।
भागवतम श्री सुखदेव गोस्वामी पाद सुना रहे हैं। और ये जो सृष्टि का अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार ये जो सृष्टि हुआ है, ये सृष्टि अभिप्रेत ऐसा है कि जितने प्रकार की देखो सारे ऋषि एक श्री ब्रह्मा जी से सृष्टि हुए। आगे श्लोक 27 में देखोगे ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम मुनि की सृष्टि हुई। कर्दम मुनि की जो सृष्टि हुई, ब्रह्मा जी के मन एवं शरीर से सारा जगत उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी पहले शरीर धारण करके कमल की फूल के ऊपर प्रकट हुए, कमल योनि कहा जाता है उनको। और उसके बाद वो अपने अलग अलग अंग से क्या करे थे ना, जगत की सृष्टि करे। ठीक है, इसमें आज सच आप लोग को कोई डाउट शायद नहीं होगा। बोलो। उसमें बोला था, उसमें लिखा हो कि यूजुअली हम शादी को देख सकते हैं एक प्रकार का शैडो एस्पेक्ट वेस्टर्न रिलीजन में माना जाता है, आपका डार्क एस्पेक्ट। और तो फिर वहाँ पे कैसे इनको मोरल। हाँ देखो, छाया देवहूत्या पति प्रभु कर्दम यज्ञे विश्वकृता मनसः देहतः स इदं जगत। यहाँ पर जो हमारा मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, छाया या देवहूत्या पति, ब्रह्मा जी की छाया से देवहूति की पति देव प्रकट हुए, मतलब कर्दम ऋषि प्रकट हुए। ये श्लोक का मीनिंग है। जो छाया या शब्द है, ये छाया शब्द को हमें समझना चाहिए। जहां पर प्रकाश रहता है छाया वहीं पर आता है। छाया का अलग सा अस्तित्व होता नहीं, ये समझ लेना चाहिए। जहां पर आलोक है या प्रकाश है, सूर्य, छाया वहीं पर ही प्रकट होता है। समझ में आया नहीं आया? किसी भी वस्तु का जब छाया बनता है, उसके छाया का कारण कौन होता है? प्रकाश होता है। ब्रह्मा जी उसी छाया के कारण, यहाँ पर जो मोड ऑफ गुडनेस इस्कॉन की बुक है किसी के पास? और वाला खोल लो। सेम नहीं, मतलब थोड़ा सा और डिटेल जाने के लिए साथ सोच रहा था। उसे मोड ऑफ गुडनेस श्लोक में नहीं है। ब्रह्मा जी की छाया मतलब ब्रह्मा जी स्वयं ही कर्दम जी के रूप में प्रकाशित हुए, या कह सकते हो कर्दम जी के कारण ब्रह्मा जी ही है। आपकी छाया आपसे अभिन्न है, ये समझ लेना चाहिए। अगर आप नहीं होते तो आपकी छाया नहीं होता, समझिए। ब्रह्मा जी नहीं होते तो ब्रह्मा जी की छाया प्रकट नहीं होता। दूसरा एक जगह में है ये श्लोक, यथा आतपो न रहित छायया दृश्यते क्वचित् गायत्री ब्रह्मणः पार्श्वं तथैव न विमुच्यते। वचप्राण। इस जगह में बात बताया गया है, जैसे मतलब छाया वस्तु के बिना छाया प्रकाशित नहीं हो सकती, उसी प्रकार ब्रह्मा जी अगर सारे गायत्री ने सारे वेद की धारण करते हैं, जब वेद माता गायत्री उनसे भिन्न नहीं है। ठीक है, आगे हम इस बारे में चर्चा करेंगे 28 श्लोक में। लेकिन इसमें छाया शब्द का अर्थ मान लेना कि ब्रह्मा जी स्वयं, ब्रह्मा जी ही कर्दम जी, ब्रह्मा जी की छाया मतलब ब्रह्मा जी ही कर्दम जी के कारण है, तो उनके पिता है। ठीक है, लेकिन यहां पर मैं अगर आपको प्रश्न करूं आप लोगों को, तो इसमें प्रश्न क्या आ जाता है? ब्रह्मा जी के शरीर से सब लोग प्रकट हुए। आपने भागवत पढ़ा है? ये वाला पाठ देखो, देखा है ना आपने? मैं आपको सब लोग को प्रश्न कर रहा हूं, अगर ब्रह्मा जी के शरीर से सब लोग प्रकट हुए, जब सब लोग प्रकट हुए, गोत्र उनका एक हो गया, तो फिर आपस में विवाह कैसे हो गया? समझे कि नहीं? गोत्र, लेकिन विवाह के बाद गोत्र अलग भिन्न हो गया सबका। लेकिन जब गोत्र, जो हम लोग एक कहते हैं कि मतलब जब शादी होती है, अगर एक सेम गोत्र में शादी नहीं हो सकता। गोत्र शब्द
गात्र से आया है। गात्र मतलब शरीर। और ब्रह्मा जी के शरीर से सब लोग सृष्टि हो गए, और ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम जी सृष्टि हुए। जब कर्दम जी सृष्टि हुए तो कर्दम जी विवाह करे किसको? देवहूति जी से। और देवहूति जी जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, कौन? स्वयं मनु, उनकी बेटी से शादी करें। और कर्दम जी के जितने लड़की हुए वो सब ऋषि लोग सब शादी कर लिए। अत्रि, वशिष्ठ, सब लोग शादी कर लिए। पहले तो उन्होंने थे और थे सबको, उसके बाद वो भी ये तीन चीज नहीं, अज्ञान जो सृष्टि हुआ था वो वाला पार्ट हमारा हो चुका है। सेकेंड ना, श्लोक कौन सा? श्लोक नंबर, इसी चैप्टर का श्लोक नंबर क्या है? 2। अग्रे अधिकृत अंधतामृष, सर्वप्रथम अग्रे हो गया सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया अंधतामृष, तामृष, महामोह, मोह, तमस, ये 5 अज्ञान वृत्ति सृष्टि करे। अशीद और समीपाद ये मतलब तमो विवेक मोह, शायद अंतकरण विभ्रम। माने सीधो समीपाद को मैंने कह रहे हैं कि अपना स्वरूप प्रकाशित ना होना तम है। हम कौन है नहीं जान पा रहे हैं, उसको तम कहते हैं। और अगर देह आदि में होने वाला आत्म तत्व वृद्धि, शरीर को खुद मान लेना, इसको मोह कहते हैं। ठीक है, आप मान लेना कि मैं स्त्री हूं, स्त्री शरीर में रहता हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष शरीर में रहता हूं, मैं पुरुष हूं, ये मान लेना ही मोह है। मोह में रहते हैं, अज्ञानता है। भोगों की इच्छा करना ये होता है महामोह। ठीक है, और भोगों की प्राप्ति किसी के द्वारा अगर बाधा उत्पन्न होता है उसको क्रोध कहते हैं। अगर आप भोगना चाहते हो, खाना पीना सोना जो भी है चाहते हो, और किसी ने बाधा उत्पन्न कर दिया, उसको कहा जाता है क्रोध। इसी क्रोध को ताममिश्र कहते हैं। तो ब्रह्मा जी पहले तो निकाले तम, फिर मोह, फिर महामोह, फिर तामिश्र। उसके बाद जिससे हम इतने आसक्त हो जाते हैं, जब हम मरने जाते हैं हम सोचते हैं कि मैं फिनिश हो गया, मेरा कुछ नहीं रहा। ये तो अत्यधिक आसक्ति होते हैं। आप देखोगे न्यूज में होता है कि मैं तो फिनिश, मैं तो मेरा सब कुछ चला गया। अगर कुछ इसका पैसा अगर नुकसान हो गया, कोई मान लो किसी का रिलेटिव खत्म हो गया, मेरा खत्म हो गया, मेरा और कुछ नहीं रहा। ये होता है अंधतामिश्र, अत्यधिक मोह। ये ब्रह्मा जी इसको क्यों उत्पन्न करा है, ये प्रश्न है ना? नहीं सर, प्रश्न तो सर प्रश्न तो परपट में लिखा है कि सिर्फ कर्दम मुनि और नारद जी ही मोड ऑफ गुडनेस में थे, बाकी सब मोड ऑफ इग्नोरेंस या मोड ऑफ पैशन से उत्पन्न हुए। ये वही तो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन परफेक्ट में ही तो नहीं है। परफेक्ट में ऐसा लिखा है। हाँ, क्या क्यों किया हो? तो मैं प्रश्न कर रहा था, आप लोग का प्रश्न था ही का प्रश्न ये था। सर मुझे लगा ये है कि उनको याद ही नहीं था कि वो कॉलेज से पहले तो उन्होंने इग्नोरेंस बनाया और ये इग्नोरेंस द्वारा प्रेरित नहीं आपस में विभाग किया। नहीं, इसमें क्या हुआ है ना, जो इग्नोरेंस पहले 5 प्रकार की सृष्टि होता है। आप बताओ बेटा कि क्यों सृष्टि होता है? अज्ञानता। अज्ञान 5 प्रकार की अज्ञान सृष्टि क्यों करते हैं ब्रह्मा जी? उसका क्या यूज है शिवा? सृष्टि माता जी कह रही थी अज्ञान सृष्टि हुआ था, इसलिए वो समझ नहीं पाया, इसलिए वो शादी कर लिए। इस प्रकार भागवत मतलब अपनी मन से हम विचार करते रहते हैं। क्यों सृष्टि माता जी? अविनाश बता। नहीं, बात है कि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब बताओ कि सृष्टि में पहले आपने पहले सुना है, ये बताओ 5 प्रकार की अज्ञान ब्रह्मा जी क्यों सृष्टि करते हैं? सर बिना अज्ञान के सृष्टि में नहीं आता। कैसे? सर क्योंकि अगर हम अपने आप को शरीर नहीं मानेंगे पहले तो
उस वक्त शरीर से उत्पन्न होने वाले किसी भी चीज को अपना नहीं मानेंगे तो कर्तव्य नहीं करेंगे। क्यों? सर क्योंकि कर्तव्य क्या, जो साधु लोग कर्तव्य करते हैं, क्या वो अज्ञान में रह के कर्तव्य करते हैं? नहीं सर, साधु का कर्तव्य और एक नॉर्मल व्यक्ति जो बद्ध व्यक्ति दोनों का कर्तव्य में नहीं, फिर भी दोनों एक ही दुनिया में तो रहते हैं। हाँ, दोनों- कैसे कहोगे फिर? इसका मतलब तुमने सुने नहीं हो। उस दिन आप माता जी बताओ, याद नहीं? सर आपने सर उस दिन ये बताया था कि अगर ये अज्ञान नहीं होता तो जीव इस संसार में रह नहीं। नहीं, तुम्हें क्या लग रहा है? सरदार जी आप बताओ। नहीं, ये लग रहा है जो अविनाश बता रहा है। कोई बात नहीं, अगर आपको भगवान को दूसरे लोगों को भूलना है, आपको अपनी रियल आइडेंटिटी मतलब भूलनी पड़ेगी, इसलिए आपको ज्ञान की जरूरत है। समझा? सृष्टि जब ब्रह्मा जी बिगिनिंग कर रहे हैं, पहले सारे अज्ञान की क्या जरूरत थी? ये मेरा प्रश्न है। जो मतलब जो जीव मिलना चाहते हैं भगवान से रख तो उनको भगवान के साथ उनका रिलेशन है, जो रिलेशन है वो बुलाना पड़ेगा जबरदस्ती। ये तो ये भी हाँ, ये सही आंसर है। क्योंकि वो कैसे वो दुख भी है, वो तो सिर्फ सेंस होती है, बस कष्ट का वो रहता है। ये माता जी जो आंसर थे सही आंसर है, दोनों माता जी दिए। वो ये है, मनुष्य आने से पहले स्थावर सृष्टि होता है, पहाड़ पर्वत, इसके अंदर भी जीव रहता है। जानते हो कि नहीं? अगर नहीं रहता, हम पर्वत को संबोधन नहीं करते। पर्वत को संबोधन किया जाता है ना कि हे पर्वत, हे हिमालय, हे मंदाकिनी, मतलब जो मंदरसल पर्वत, ये जो शब्द हमें संबोधन करते हैं, मतलब उसके अंदर कोई जीव रहता है। उसी प्रकार समझ लेना, जितने पर्वत सृष्टि होता है, मिट्टी, नदी, समुद्र, सब के अंदर जीव रहता है, फिर वो सृष्टि होता है। उसी प्रकार पेड़ पौधे, ये सृष्टि होते हैं। उसी प्रकार जीव जो रहते हैं, मतलब कृमि, कीट, पतंग, ये सृष्टि होता है। उसके बाद मनुष्य सृष्टि होता है। ये सब सृष्टि होते हैं जब मान लो कि वृक्ष, वो अगर अज्ञान में नहीं रहेगा तो वृक्ष जोनि में रह पाएगा? बताओ। उसको कोई डाली तोड़ के ले लेता है, वो कोई समझ नहीं, इसलिए तो चुपचाप खड़ा है। वो उसको सेंस होता है, समझ पाता है। एक पशु वो रहता है महामोह, मोह अपने शरीर के लिए, मतलब बहुत ज्यादा अटैक करता है खाने के लिए। शेर हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, है कि नहीं? ये सृष्टि के लिए, उसके बाद मनुष्य सृष्टि होता है। ये जो सृष्टि ब्रह्मा जी पहले करते हैं, ये एक स्टेप है। वो नहीं होगा जब हम लोग यमलोक जाते हैं मनुष्य शरीर में, दंड, हम अपने पाप का दंड भुगतते हैं, पंचम स्कंद में आएगा। जब हम भोग चुके होते हैं, फिर हम कौन सी शरीर मिलता है? हमें भोग शरीर मिलता है। पशु पक्षी कीट पतंग, नहीं तो वृक्ष लता में हम कुछ समय रहते हैं। फिर जब हमारा पूरा दंड मुक्त हो जाता है, फिर मनुष्य शरीर मिलता है। जानते हो? तो वो सब मनुष्य शरीर के लिए उपयोगी है। अगर आप मनुष्य हो, आप घर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, पेड़ काट के लकड़ी बनाओ। अनाज खाते हो, धरती चाहिए, पानी चाहिए। वो सब अगर पहले सृष्टि नहीं होगा, आप अपना सर्वाइव कैसे करोगे? लेकिन जो साधु है वो सब इस्तेमाल करता है, लेकिन सबको उतना ही इस्तेमाल करता है जितना मतलब एक शरीर में जरूरत है। सब कुछ वो भगवान का अर्पण करते हुए कर लेता है। जानता है ये भी, मैं भी कभी इस प्रकार मिट्टी और हवा, मतलब अनाज कभी नहीं रहा होगा, इसलिए उसको नष्ट नहीं करना चाहिए। किसी के प्रति निर्दय नहीं होना चाहिए, दया भाव रख के वो काम कर लेता है, आसक्त नहीं होता। तो ये सृष्टि इसलिए होता है। आगे आज जो हम कर रहे हैं, आज का जो है माता जी का प्रश्न था कि कर्दम मुनि जो है उनकी बेटी से सब लोग विवाह करे थे। गोत्र जो है अलग अलग, सबका अलग अलग गोत्र हो गया था। जितना पुत्र थे सब अलग गोत्र के थे, यद्यपि उन सबके पिता ब्रह्मा जी थे। ठीक है, गोत्र शरीर को कहा जाता है। यहाँ पर शरीर का प्रत्येक अंग भी गोत्र है।
देखो कभी भी ब्रह्मा जी एक अंग से दो जन को प्रकट नहीं करे, समझे। मन से जो सृष्टि हुआ वो अलग बड़ी चीजों से, आंखों से सृष्टि हुआ अलग है। अगर देखा जाए एक शरीर में मन और आंखें दोनों भिन्न वस्तु है। हमारा सृष्टि, हम सिर्फ मैथुन सृष्टि कर सकते हैं एक अंग से, तो वो सृष्टि एक गोत्र माना जाता है। लेकिन शरीर के अंदर कान का काम, आंखों का काम एक नहीं है। अगर हम कानों से किसी को सृष्टि कर सकते तो वो हमारी आंखों का सृष्टि के साथ उसको अलग माना जाता है। अगर अलग हो गए तो गोत्र अलग हो गया। अलग गोत्र होने से उनका जो देवहूति की जो कन्या है उनसे विवाह हो सका। इसके आगे बढ़ते हैं। इसी के ऊपर फिर प्रश्न और आएगा। माता जी समझ में आ गया? इसमें और कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, ये अभी देखो श्लोक 28। सर परपट में बोला है कि सिर्फ कर्दम मुनि और नारद मुनि ही सिर्फ मोड ऑफ गुडनेस में है, बाकी सब पैशन और इमोशन नहीं, ऐसा इस श्लोक में नहीं है। परपट में गुडनेस मोड में नारद मुनि, कर्दम मुनि, जो लिखा है कि मोड ऑफ गुडनेस वो दोनों थे, ऐसा हम नहीं कह सकते। ठीक है, गुणों की अधीन जो है, जो हमारे 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये कहते हैं कि सिर्फ सत्वगुण से हमारा श्री जो कर्दम जी और श्री नारद जी आए हैं और बाकी लोग सत्वगुण से नहीं आए हैं। जबकि अगर हम चक्रवर्ती पाद की जो गुणों की विभाजन की टीका देखते हैं, वो कहते हैं पूरे संसार में कोई भी पूर्ण सत्वगुण में नहीं रहता, मिश्रित में रहता। सत्वगुण प्रधान देवता है, उन्हीं के अंदर भी रजोगुण तमोगुण की प्रभाव भी देखा जाता है, कभी कभी नहीं देखा जाता। तमोगुण प्रधान असुर है, राक्षस है, उनके अंदर भी कभी कभी सत्वगुण प्राधान्य देखा जाता है। प्रहलाद जी वगैरह है ना, वो सिर्फ जाति से हम उनको नहीं कह सकते कि वो तमोगुण से जात हुए हैं। इसीलिए ये जो कह रहे हैं कि सिर्फ नारद जी तो अलग है। नारद जी भगवान की अवतार है, उनको इनके किसी के साथ गिना नहीं जा सकता। लेकिन बाकी जो ब्रह्मा जी के जितने पुत्र हैं सब तीनों गुणों के अधीन है। हाँ बताइए। गुणावतार श्री नारद सब नहीं, मनु जी को अवतार नहीं बताएगा। अंश कड़ाई से बताया, अंश है, अंश तो जीव भी है, लेकिन अवतार जो है श्री नारद है, श्री व्यास अवतार है, श्री सुखदेव अवतार नहीं है। श्री व्यास भगवान के अवतार है, श्री नारद भगवान के अवतार है, समझे? नहीं, 24 अवतार के अंदर सब है, श्री नारद जी भी। अवतार मतलब कृष्ण स्वयं माना जाता है, और बाकी लोग सब पूरे जितने भी जीव कह सकते हैं अन्य स्वरूप में जो वास करते हैं, ये श्री भगवान की शक्ति है, समझे? और दिव्य स्थिति में सभी भगवान के स्वरूप है। लेकिन अवतार जो होते हैं वो दूसरों को मार्गदर्शन करते हैं और स्वयं श्री कृष्ण से अभिन्न होते हैं, समझे? तो कृष्ण से भिन्न नहीं माना जा सकता अवतार को। अवतार अवतर इति अवतार, जो नीचे उतरते हैं उनका अवतार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो आपका डाउट है बीच में आएगा, उसके भगवान कोई भी अवतार के समय इसमें क्लियर हो जाएगा। आगे देखो श्लोक 28। वाचं दुहितरं तन्मि स्वयं भर्तुरहिं मनः अकामः चकमेक्ष्यतः सकाम इति न श्रुतम्। अनुवाद पढ़ लो। विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है
एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे। यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी, उन्हें ऐसा अधर्म में संकल्प करते देख उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वास पूर्वक समझाया। पिताजी, आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को ना रोककर पुत्री गमन जैसा दुष्कर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और न आगे ही कोई करेगा। जगत गुरु, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। जिन श्री भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के प्रति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया, वही कोहरा हुआ जिसे अंधकार भी कहते हैं। तो अंधकार बनाने के लिए ही जैसे ये लीला हुआ था, ठीक है। जब ब्रह्मा जी ने आसक्त हुए अपनी पुत्री के प्रति, उसी समय उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषि ने समझाए, फिर उनको लज्जा आया तो अपने शरीर को छोड़ दिया। जब शरीर छोड़ दिए, वो शरीर का जो हर एक कण में अंधकार छाया गया, और तब उससे पहले अंधेरा ही नहीं होता था। इसका मतलब अंधेरा होने के पीछे यही कारण था। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि जैसे वो ब्रह्मा जी शरीर छोड़े, अंधकार हुआ, इसी वजह से उन्होंने क्यों शरीर छोड़े उसका कारण जो है मैत्रेय ऋषि वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। इसी में जो वर्णन है कि एक बार हे क्षतः अकमांग मनः हरंती तन्नि दुहितरंग वाचन सकाम। सुकुमारी पुत्री जो वाणी अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को देखकर क्या हुए, चकम इति न श्रुतम, ऐसे में सुना है कि वो मतलब आसक्त हो गए थे ब्रह्मा जी का देहांत। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि शरीर छोड़ने के लिए ये वृत्ति जो ब्रह्मा जी ने अपनाए थे उसको समझाने के लिए इसे कहा गया। पुत्री के प्रति आसक्त हुए ब्रह्मा जी अधर्ममय बुद्धि को देखकर मरीचि आदि महर्षि अपने पिता को समझाए। मरीचि आदि कौन? मरीचि कौन है? मन से सृष्टि है, वो ब्रह्मा जी को समझाने का प्रयास करें, ठीक है। आप समर्थ होकर भी यत प्रभु त्वम अंगजम अनिगुह्य दुहितरम गच्छे एतत् त्वत् पूर्वे न कृतम ते त्वतः अपरे ते अपि न करिष्यन्ति। इससे पहले किसने नहीं करा था, आप जो कर रहे हैं ये आपके बाद भी कोई ऐसे नहीं करेंगे, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? तो उसके बाद हे जगत गुरु तेजीय समापि एतत् शुश्लोकोयम न यत वृतमः अनुष्ठन वैलोकः क्षमाय कल्पते। तेजस्वी पुरुष का कार्य कर्म करना सराहनीय, ऐसे कार्य जो है सराहनीय नहीं होता, लोग पसंद नहीं करते। अगर कोई धर्म गुरु गलत काम करेगा और नारी के प्रति कुदृष्टि डालेगा तो लोग पसंद थोड़ी करेंगे, उसको कोई पसंद नहीं करेगा, क्योंकि आप जैसे तेजस्वी पुरुषों के आचरण अनुसरण करने से जगत का कल्याण होता है, लेकिन आप ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब कि आप जैसे महापुरुषों के द्वारा ऐसे पापमय कार्य किया जाना सराहनीय नहीं होता, क्योंकि वो जो तेजस्वी पुरुष होते हैं उन्हीं के आचरण सब लोग अनुसरण करते हैं, ठीक है। उन श्री भगवान को नमस्ते तस्मै भगवते नमः यह आत्मस्थं स्वेन रुचिषा। श्री भगवान को नमस्कार जिनके स्वरूप में स्थित जगत को आपने प्रकाश करा है, वही धर्म की रक्षा कर सकते। ये जब मरीचि आदि समझाए तो प्रजापति क्या करे, तथा विदितः उन्होंने लज्जित होकर अपने शरीर को छोड़ दिया, कोहरा होगा। इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। शिवा बताओ इसमें क्या डाउट है? कोई डाउट नहीं। ये मतलब आप कहते हो कि ब्रह्मा जी ने जो करे
वो सही नहीं करे और करना नहीं चाहिए था। ठीक है, ये मतलब जो लिखा है वही आपको सही लगता है। अब उनके पुत्र लोग सब उनको समझाए, वो भी सही करे। आप श्रद्धा जी नहीं लगता है आपका सिस्टम में। ठीक है, और कंफ्यूज कर दिया मुझे। कंफ्यूज कुछ नहीं करा, मैं तो चुपचाप जो लिखा है उसी को बता रहा हूँ आप लोगों को। मतलब ऐसे हमें लग रहा है कि एक चीज गलत है, पर वो गलत नहीं है, वो लीला है। तो हम सोच नहीं पा रहे कैसे लीला है, क्योंकि इसके बिना डार्कनेस नहीं होता। तो हमारे लिए गलत है, पर हम इसको अपना, हमें ब्रह्मा जी के साथ अपनी तुलना करनी है। अच्छा, अविनाश सर, हाँ सर, सर शुरू से स्टार्ट करूँगा। शुरू से मतलब अभी हाँ, डाउट। इसी का डाउट पूछो है ना। हाँ, अब शुरू हुआ आखिर क्या है हाँ सर, डाउट बोलो। सर क्योंकि सर अब पहले तो मैं सर दोबारा से वही जो पहले डिस्कस किया था वो पूछ रहा हूँ। अरे पूछो पहले तुम। सर जब मैथुन सृष्टि सर शुरू हुई थी, शंभु मनु। अरे यहाँ पर मैथुन सृष्टि कहाँ है? यहाँ पर नहीं तो सर, अब मैं अभी तो स्वयंभू मनु सृष्टि भी नहीं है। जो क्वेश्चन जो श्लोक चल रहा है उसी के ऊपर हाँ तो सर इससे रिलेटेड हम रिलेटेड यहाँ पर मैथुन सृष्टि हुआ ही नहीं। मेरा क्वेश्चन ही ऐसा है क्या? ये इसी के क्वेश्चन पहले पूछो। ऋषि लोग सृष्टि हुए, उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपनी वाणी, जो अपनी वाणी स्वरूप में माता सरस्वती की सृष्टि करे, उनके प्रति आसक्त पुत्र लोग समझाए। ये हो गया क्वेश्चन। इसी के ऊपर तुम दूसरे टॉपिक जब आएगा तब करोगे ना वो टॉपिक। सर क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोई भी किसी स्त्री से क्यों अट्रैक्ट होगा, ये क्वेश्चन है। ब्रह्मा जी क्यों अट्रैक्ट होगा? स्त्री के प्रति क्यों अट्रैक्ट हुए? ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि किसी भी स्त्री के प्रति क्यों अट्रैक्ट हुए। इसी के ऊपर कुछ कह सकते हो कोई? आप क्वेश्चन आंसर दे सकते हो कोई? क्या क्या नाम है उनके? क्या कारण? कारू बता माता जी, आप बताओ। ये कह रहे हैं कि एक स्त्री के प्रति अट्रैक्ट क्यों हुए वो ब्रह्मा जी? इसका पहला प्रश्न अविनाश का वही है। आकृष्ट क्यों हुए? पहले पुत्री से पहले कोई तो स्त्री था ही नहीं। उस टाइम तो सृष्टि हुआ ही है, स्वयंभू मनु प्रकट भी नहीं हुए थे। जबकि ब्रह्मा जी, हम बोल रहे कि जिनसे वेद प्रकट हुआ, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है जो कि मुझे सेंसिबल लगा। तब तक उनको ये वेद का वाणी और भागवतम का वाणी उन्होंने सुना ही नहीं था, खबर ही नहीं क्या। तो ये जो घटना हुआ, ये और कोई मतलब ये भागवत की वाणी सुनने से पहले तो सुनने के बाद उन्होंने अपना गति बदल दिया, ये कह सकते हो। लेकिन इसका प्रश्न आकृष्ट क्यों हुआ? आकृष्ट होने के पीछे विषय भोग का ही कारण है। वहां पर क्या लिखा है? अभी पढ़ रहे हो, आपने देखा नहीं? नहीं, अगर आपके पास नहीं, वो तो ये इसका प्रश्न है कि ब्रह्मा जी आकृष्ट हो गए। ये कि हम कौन कह रहे हैं? मैत्र मुनि कह रहे हैं विदुर जी को। ठीक है, सृष्टि हुआ, अपनी पुत्री को देख के आकृष्ट हो गए। ये इसका प्रश्न है कि आकृष्ट क्यों हुए। जिस पॉइंट से उन्होंने भागवतम का वर्ड सुना भगवान से, और उनके ऑब्वियसली यहाँ पर तो अभी तो सृष्टि शुरू होने से पहले ब्रह्मा जी ने भागवतम श्रवण करे थे भगवान से। भागवत वो तो श्रवण पहले कर लिए थे, इससे पहले कर लिया ना ब्रह्मा जी ने। वो तो भागवतम को श्रवण कर चुके हैं। और उसके बाद अगर आप कह रहे हो कि ऐसा संभव ऐसा हो सकता है, तो उन्हें श्रवण नहीं करता इसलिए आकर्षित हो गए। लेकिन भागवतम श्रवण करने से पहले वो आकर्षित हुए या भागवत श्रवण के करने के बाद, इसका कोई प्रमाण यहाँ पर है ही नहीं। क्योंकि चतुश्लोकी भागवत तब ब्रह्मा जी को मिला था, दीक्षा तब मिला था जब वो खुद पहले अकेले सृष्टि हुए थे। उसके बाद उन्होंने, जैसे भगवान ने बताया कि सृष्टि को आप शुरू करो, तब फिर ऋषि आदि उन्होंने सृष्टि करे थे।
ठीक है, द्वितीय स्कंद में ऐसा वर्णन है। जब पहले अकेले सृष्टि हुए थे, चारों तरफ कोई नहीं था, उन्होंने तपस्या करे थे, ध्यान करे थे, उनको दीक्षा मिला था, फिर उन्होंने अंतःकरण में भगवान को दर्शन करे थे, तब उनको भागवत भगवान ने सुना दिए थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने वो वायु को, वो जो जल जो उसको पी लिए थे उन्होंने, उसके बाद उन्होंने 14 भुवन अपनी कमल के नाल से सृष्टि करा के विभाजन करके फिर उन्होंने सृष्टि आरंभ करा था। तभी ऋषि सृष्टि वगैरह सब हुआ था, है ना। इसमें अभी प्रश्न ये है, और हम यहाँ बोल रहे कि ब्रह्मा जी भगवान के अवतार, लेकिन जितने लोग जब महत्त्व बना और स्वयं विष्णु जी आ गए, उसके बाद से जो भी बना है इस ब्रह्मांड के अंदर, वो सारी ही बद्ध जीव है जिनको जन्म नहीं, देना ही था। ऐसा नहीं, एक्सेप्ट भगवान के अवतार ऐसा नहीं है। मुक्त जीव तब भी हमेशा सृष्टि में आते हैं, अगर नहीं आते तो भगवान की ये जो वाणी को धारण कौन करेगा दुनिया में, कौन समझेगा। लेकिन जो मुक्त है वो सारे अवतार नहीं, या फिर अवतार तो भगवान स्वयं होते हैं। जब भगवत गीता का हम श्लोक डिस्कस करेंगे, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत है, जब ग्लानि होती है तब भगवान अवतार लेते हैं। क्यों? भगवान अवतार लेने के पीछे क्या कारण है? शिवा बताया भगवान ने कि भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए। लेकिन भगवान उससे पहले कहते हैं जब धर्म की ग्लानि होता है, ठीक है, धर्म की जो ग्लानि होता है भगवान अवतार लेते हैं। भगवान बार बार अवतार लेने का कारण क्या है? एक बार अवतार लिए, गाइडलाइंस बना दिए, सब मानते चलो, फिर बार बार अवतार लेने क्या पीछे क्या कारण है? धर्म की ग्लानि होता है। जो धर्म लिखा गया है उसको सब समझ नहीं पाते हैं, यही से धर्म की ग्लानि शुरू हो जाता है। समझे कि नहीं? तभी भगवान अवतार लेता है। सेम भागवतम, भगवत गीता सब जगह श्लोक लिखा है, लेकिन अर्थ सब एक जैसा नहीं समझते, तभी धर्म के ग्लानि होता है। ये स्वयं भगवान ने बोला है, धर्म की जब ग्लानि होता है तब में प्रकट होता है। तो वो नहीं तो उनकी प्रतिनिधि, नहीं तो उनके भक्त, कोई ना कोई प्रकट आ जाता है। तो फिर स्वयं आके महाभारत के समय में श्री भीष्म जी, उनको धर्म में डाउट आ गया था कि धर्म हम जो करें वो सही भी है कि कुछ प्रॉब्लम है। कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, श्री हरि ने स्वयं धर्म स्थापना करे अर्जुन के माध्यम से, क्योंकि धर्म समझने में बड़े बड़े मनुष्य लोगों का भी गलती हो जाता है कि ऐसा है, लेकिन अर्थ ऐसा नहीं होता। समझे? मुक्त जीव जो संसार में आते हैं वो भी इसको गलत कभी नहीं करते। मुक्त जीव जो होते हैं वो भगवान के निज जन होते हैं, उनको श्लोक बिल्कुल अलग दिखता है, और बद्ध जीवों को श्लोक बिल्कुल अलग दिखेगा। थोड़ी देर बाद फिर भूल जाएंगे, फिर बदल जाएगा, मीनिंग ऐसा नहीं ऐसा स्पेकुलेशन करेंगे, खाली मन को कुछ तर्क को बंद करने के लिए समझेंगे, लेकिन हृदय से नहीं समझेंगे। तो इसी देखो, जब आप देखो मत्स्य पुराण में इस बारे में 4th अध्याय में, जब स्वयंभुव मनु भगवान मत्स्य अवतार हुए थे, एवं वो रात भर, ब्रह्मा जी के रात्रि भर भगवान मत्स्य अवतार में एक नौका में स्वयंभुव मनु बैठे थे, सप्तऋषि बैठे थे, और उनके सिंग में रथ को बांधा गया था, वो नौका को, और रात भर भगवान विचरण करते रहे, चलते रहे, है ना। और स्वयंभुव मनु प्रश्न करते थे भगवान को, और श्री हरि उनको उत्तर देते थे। श्री मत्स्यदेव को जब स्वयंभुव मनु, ये इस समय का मनु है, इस पूर्व समय मनु था, सर्वोच्च मनवंतर, वो जो मनवंतर जब खत्म हुआ था तो मत्स्य अवतार भगवान ने लिए थे। ठीक उसी समय देखो 4th अध्याय में वो स्वयंभुव मनु मत्स्यदेव को प्रश्न करते हैं। 4th अध्याय बहुत सारे प्रश्न करते हैं, मत्स्य पुराण पूरा वर्णन है। 4th अध्याय में प्रश्न करते हैं कि अहो कष्टतरं च एतत् अंगजा गमनं विभो, ये बड़ा कष्ट की बात है कि एतत् अंगजा, अंगजा हो गया स्त्रीलिंग है,
दुहिता पुत्री लड़की अपनी कन्या अहो कष्टतरं च एतद् अंगजा गमनं विभो कथं न दोषम आगमत आकर्मणानेव पद्मभूः। श्री ब्रह्मा जी अपनी कन्या को बार बार देखना बड़ा कष्ट का विषय है। कन्या को तो बार बार देखता है नहीं देखता, लेकिन ये कष्टकर विषय है। कौन प्रश्न कर सायं को कहो। सोचो ये क्वेश्चन कितने बड़ा क्वेश्चन है। भागवतम का जो क्वेश्चन है, सरस्वती देवी के प्रति ब्रह्मा जी क्यों आकृष्ट होते हैं। ये वैवस्वत मनु सायं ने वैवस्वत मनु जी अभिता जो मनु, हाँ ये मनु उनको प्रश्न करे थे भगवान मत्स्य देव को कि हे प्रभु आप बताइए कि पुत्री को बार बार अवलोकन करिया बड़ा कष्टकार विषय है, किंतु ऐसा कर्म करने पर भी ब्रह्मा जी को कोई दोष नहीं लगा। प्रश्न ये है, भागवतम 10वें स्कंद में आप देखोगे जब माता देवकी उत्तरार्ध में है, जो माता देवकी अपने पुत्रों को जो मर चुके थे उनको देखना चाहिए, तो श्री बलराम एवं श्री कृष्ण कहाँ गए, पाताल लोक गए थे, वहीं से उनके पुत्र को लेके आए थे। फिर माता देवकी को उन्होंने स्तन्यपान कराया, फिर वो लोग वैकुंठ लोक गए, वो मुक्त हो गए थे वो लोग। उसी समय क्या हुआ था, जब वो पाताल लोक गए थे, बलि महाराज भगवान की स्तुति कर रहे थे, तब उनको बता रहे थे कि जब ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के प्रति आकृष्ट हुए थे, ये लोग हंसे थे, इसी दोष से ये लोग असुर हुए। मतलब ब्रह्मा जी ने जो करे वो दोष नहीं है, ये हंसे तो दोषी हो गए। भागवत में वर्णन है, ये प्रश्न बड़ा गूढ़ है। ब्रह्मा जी अपने पुत्री के प्रति आसक्त हुए, जो देख के हंसे वो लोग असुर हो गए थे, और कंस उनके पिता के द्वारा वो लोग, मतलब कंस था कालनेमी असुर था पहले, कालनेमी के पुत्र थे, कालनेमी स्वयं उनका अपने पुत्र को मारा। दोष उनका इतना था कि ब्रह्मा जी जो अपने पुत्र का मन करे थे, इच्छा करे थे, ये लोग हंसे थे। तो सोचो कितने बड़ी महत्वपूर्ण विषय है ये। अगर समझ नहीं पा रहे हो, अगर मन में हमारा उस प्रकार विचार आ रहा है, तो ब्रह्मा जी उनके होने से क्या होगा, उनका भी तो ऐसे मतलब लोग कहते हैं ना कि आपके हिंदू देवता में ब्रह्मा जी देखो अपनी पुत्री के प्रति आसक्त हुए, ये तो बड़ा गलत देवता है तुम लोग, तुम्हारा यहाँ पर, ऐसे लोग कहते हैं। देखो खाली अगर कोई समझ नहीं पा रहा है तब भी असुर योनि में जन्म होता है उसका, ये समझ लेना चाहिए। भागवत इतने कठिन है, आपने सुना समझ नहीं पाया, आपने उनको दोष दिया मन में कि ब्रह्मा जी ने ठीक नहीं किया। कलयुग में अगर मन से करा होगा पाप दोष नहीं लगता, लेकिन आप वैकुंठ तो नहीं जा सकते ना, उद्धार तो नहीं हो पाओगे, नहीं उद्धार नहीं हो पाओगे ना, उद्धार तो नहीं हो पाओगे। शास्त्र को इस तरह ही समझा जाता है, शास्त्र को ना समझना भी एक दोष है। भक्ति के लाइन में, भक्ति के लाइन में शास्त्र को ना समझ पाना भी दोष है। तो उन्होंने जब इस तरह पूछा कि अत्यंत कष्ट के विषय है, परंतु ऐसा कर्म करने पर भी उनको कोई दोष की भागी नहीं हुई, ये बात स्वयंभुव मनु अपने पिता से सुने हैं, सूर्य देवता से, कि उनका कोई दोष नहीं था। ये क्वेश्चन भगवान को कर रहे हैं, श्री कृष्ण से और ज्यादा किसी को पता नहीं होगा। उनके पिता से ही सुने और समझ गए, लेकिन ये समझ में नहीं आया था कि इसको किसको पूछूं, जिज्ञासु हो गए वो। बोले कि प्रभु जो पितामह ब्रह्मा अपनी पुत्री के प्रति बार बार दुष्टि करे, जो कि अत्यंत कष्ट की बात है, फिर भी वो जो है दोषी नहीं कहा जाते, उनका दोष नहीं लगा, ऐसा हमने नहीं देखा। किंतु जो लोग उनको समझाए वो सब काम के द्वारा पीड़ित होकर शादी कर ली। समझाए थे जो लोग, अत्रि मुनि तो पहले शादी करने के राजी हो गए थे कर्दम मुनि की लड़की से। जब कर्दम मुनि एक समय में सब लोग प्रकट हुए थे, उनकी बेटी, वो सबसे विवाह करने के लिए 7 महर्षि
सब लोग जो समझा रहे थे ये सब गलत है, स्त्री के प्रति अगर हम आसक्त रहेंगे तो हम लोग आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाएंगे। ये खुद वो लोग, ये प्रश्न स्वयंभू मनु का प्रश्न है। चतुर्थ अध्याय में पहले 2 श्लोक में ये 2 प्रश्न बताया गया है कि ये देखा जाता है कि वो लोग, उनके सारे पुत्र एक गोत्र में शादी कर लिए, अपेक्षा भी नहीं करें कि सृष्टि आगे बढ़ेगा, हम क्यों एक गोत्र में शादी करें, बाद में शादी कर लेंगे तुरंत। लेकिन ब्रह्मा जी को उन्होंने समझा रहे थे। ये बड़ा मतलब विषम प्रश्न है कि ब्रह्मा जी को दोष नहीं लगा, इन लोगों को दोष लगा। जैसे ऐसा उनको प्रीतित होगा स्वयंभू मनु को, नहीं सॉरी हमारा वैवस्वत मनु को, समझे। तो भगवान ने इनको उत्तर 2-3 पॉइंट में उनको दिए। जो मत्स्यदेव कह रहे हैं कि नंबर 1, अति इंद्रिया तद बदति इंद्रिय शरीर कहा, अति इंद्रिय तद बदति इंद्रिय शरीर। ये भगवान मत्स्यदेव 3 श्लोक में आंसर दे रहे हैं। पहला तो नारी के जो शरीर है वो शरीर हम लोगों की इंद्रियों से परे, चाहे आप नारी हो, आप भी किसी नारी के शरीर के बारे में दिमाग लगा के समझ नहीं पाओगे। शरीर ऐसा क्यों हुआ, क्यों सृष्टि हुआ, क्या कारण है, समझे। भगवान पहले ये बात बताया कि ये मानवों के लिए कम से कम बुद्धि का विषय नहीं है। मानव बुद्धि लगा के ये नहीं समझ पाएगा कि नारी के शरीर ऐसे क्यों बना है। मानव के अंदर पुरुष और स्त्री दोनों को कहा गया है। ऐसा नहीं है कि सृष्टि माता जी, पूनम माता जी जो लोग स्त्री है वो समझ जाएंगे हम शरीर ऐसा क्यों, हम जानते हैं, नहीं जानते हैं, क्योंकि वो इस शरीर में वास कर रहे हैं वो लोग। हम भी इस शरीर में वास कर रहे हैं, ना तो स्त्री है ना हम पुरुष हैं। कर्म के भेद से हम अलग अलग रूप हर जन्म में ले लेते हैं। भगवान बता रहे हैं पहली बात तो नारी के शरीर जो इंद्रियातीत है उसको मानव अपनी बुद्धि से नहीं समझ पाएगा। दूसरी बात बता रहे हैं, कार्य न देवान शुभा शुभ फल प्रदे। देवता मानव का, देवता लोगों का कार्य क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनको शुभ और अशुभ फल मिलता हुआ देखा नहीं जाता। किसी भी देवता को जो काम करने से शुभ फल मिलेगा या अकार्य काम ना करने से अशुभ फल मिलेगा, इस बारे में कभी देखा नहीं जाता। और ये कार्य जो है अकार्य जो शुभ अशुभ फल देता है वो शुभ और अशुभ फल देने वाला नहीं होता देवताओं के लिए। इसीलिए इस विषय में मनुष्य विचार नहीं करना चाहिए। मत्स्य भगवान ये बता रहे हैं श्लोक संख्या 6 में, ये मनुष्य विचार नहीं करना चाहिए कि देवता लोग ये कार्य करें या ना करें, उनको शुभ और अशुभ फल दोनों मिलता होता नहीं, कुछ नहीं मिलता, वो देवता देवता होते रहते हैं। आप देखो श्री रघुनाथ, भगवान बाली को बद्ध करे क्योंकि पर स्त्री को हरण करा था, वही कारण ये थे। श्री इंद्रदेव अहल्या को हरण करे थे, लेकिन भगवान इंद्रदेव को दंड नहीं दिए, उनके बारे में मुंह तक कुछ नहीं बोले। अहल्या माता को धर कर अपने पति लोग गए थे। ये बड़ा विषम है शास्त्र में समझना। देवताओं को सिर्फ भगवान भी कुछ नहीं बोलते, तभी वो कह रहे हैं कि उनके बारे में विचार तुम लोग नहीं करना चाहिए। मनुष्य के पास पर इतना बुद्धि नहीं है, देवताओं के कार्य। फिर तीसरा में उसका उत्तर भी दे रहे हैं भगवान। उत्तर देते हैं कि जो यथा आतपो न रहित छाया या दृश्यते क्वचि गायत्री ब्रह्मण अपार्श्व तथैव न विमुच्यते। जैसे मनुष्य और उसका छाया एक जगह में रहते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मदेव और उनका छाया एक जगह में रहते हैं, वो उनसे अलग नहीं हो सकते। मतलब सरस्वती देवी जो है वो ज्ञान के भंडार है, और वो ज्ञान कौन है, वो ब्रह्मा जी हैं, वे वेद ज्ञान है। अगर वेद उनके शरीर है तो उनकी छाया सरस्वती देवी है, उनसे भिन्न नहीं है। भगवान उत्तर भी दिए हैं। उसके बाद भगवान आगे ही बताते हैं श्लोक 9 और 10 में, वेद राशि अश्चतो ब्रह्मा सावित्री तद अधिष्ठिता
अतस्मान न कश्चित् दोष स्यात् सावित्री सावित्री गमन विभो वो कह रहे हैं कि सावित्री सरस्वती की माता का नाम भी सावित्री भी एक नाम है कि जैसे वेद राशि ब्रह्मा जी हैं वो वेद स्वरूप है, उसी प्रकार जो सावित्री है वेद की अधिष्ठान है, वेद उन्हीं पर रहती है, तो दोनों अलग नहीं हो सकते। इसलिए जब ब्रह्मा जी अपनी शक्ति को दृष्टि करें उनको कोई दोष नहीं लगा, उनको कोई दोष नहीं लगा। अगर अपनी पत्नी को कोई देखे जैसे भी देखे उसको दोष नहीं लगता, इसलिए ब्रह्मा जी को कोई दोष नहीं लगा। और ये बारे में पहले उन्होंने भगवान ने 2-3 बता दिए कि पहले तो नारी के शरीर के बारे में तो बुद्धि विचार नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात देवताओं का दोष, इसीलिए नाम अपराध में पद्मपुराण सीधा लिखा है देवनिंदा नाम अपराध। क्यों लिखा गया? भागवत में देखोगे जब 7 दिन वर्षा देवराज इंद्र करे थे, उसी समय सब ब्रजवासी लोग जो भगवान को प्रार्थना करे थे कि प्रभु दैव माया से ही हमें माने पीड़ित है, हम लोग पीड़ित हैं, आप हमें कृपा करो। उन्होंने देवराज इंद्र का नाम नहीं लिए, ना देव कि देवता आके करें ये नाम शब्द भी ब्रजवासी उच्चारण नहीं करे। तब जीव गोस्वामी पाद बोले कि ब्रजवासी वैष्णव है और वो शिक्षा दिए हैं कभी किसी देवता को निंदा ना करना। तभी उन्होंने बोले कि प्रभु दैव की इच्छा से ही हम लोग पीड़ित हैं। वो नहीं बोले कि हम यज्ञ बंद कर दिए थे, और पहले कथन में है वो अध्याय में कि पहले देवराज इंद्र के यज्ञ क्यों करेंगे, ना करो, भगवान ने मना करेंगे। लेकिन जब परिणाम आया है, वर्षा हुआ, तब जब ये लोग उनको प्रार्थना करें भगवान को रक्षा करने के लिए, तब देवताओं के नाम ही नहीं लिए लोग। ये है वैष्णवता, ये भागवतम में है। दशम आप श्लोक वाइज जाओगे तो समझ में आएगा, समझ में आया। तब कभी तो पहली बात तो देवताओं को कभी दोष दृष्टि नहीं देखना चाहिए। तब हम लोग क्या होते हैं ना, उसमें भगवान के नाम संकीर्तन नहीं कर पाएंगे, हृदय शुद्ध नहीं होगा।